सीबीएसई अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर चुका है और एज पर सीबीएसई 87.98% स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। तो अगर आप किसी वजह से पास नहीं हुए हैं या आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं या आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया है और आपके मार्क्स एज पर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके मार्क्स नहीं आए हैं, आपके परसेंटेज एज पर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई, नीट, पुलिस, आर्मी के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, तो आपके पास सोल्यूशन है NIOS का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अगले 30 दिनों के अंदर पास हो सकते हैं। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को जिसमें आप फेल हुए हैं विद इन 30 डेज में पास कर सकते हैं। यस, वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। TCO1 आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा है कि NIOS के नोटिफिकेशन द्वारा आप 30 दिनों के अंदर अपने फेल्ड सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। आपके पास 30 दिनों का टाइम है, आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा के 30 दिनों में पास हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इसमें सारी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी सारी टेंशन्स आप हमारे को छोड़ दें। हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप 30 दिनों में पास हो सकते हैं। मैं नेहा अरोड़ा, सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द क्लास ऑफ 1, आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़कर अपने रिजल्ट्स को 30 दिनों में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं NIOS होता क्या है, कैसे आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप गारंटीड पास हो सकते हैं, क्या NIOS की वैल्यू CBSE, ICSE या किसी भी अन्य अदर बोर्ड के इक्विवेलेंट है या नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। NIOS एक MHRD द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा स्थापित ऑटोनॉमस बॉडी है जो 1989 में स्थापित हुआ था। इसको रीनेम किया गया था 2002 में एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब हम जानते हैं क्या ये CBSE या किसी अन्य अदर बोर्ड के इक्विवेलेंट मान्यता रखता है या नहीं। तो जी हाँ, NIOS किसी भी बोर्ड के इक्विवेलेंट मान्यता रखता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि CBSE या किसी भी अन्य अदर बोर्ड में आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, जबकि NIOS में आप घर बैठे ही अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमारे साथ। और NIOS में अपने मन चाहे एग्जाम सेंटर, आपके घर के पास के एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। NIOS का एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। NIOS की मार्कशीट हर जगह पर इक्विवेलेंट वैल्यू रखती है, जैसे कि किसी भी अन्य अदर बोर्ड की मार्कशीट है वैसे ही NIOS की मार्कशीट हर जगह पर वैल्यू बराबर की रखती है। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, IIT, JEE, नीट, पुलिस, आर्मी, सब जगह पर ये मार्कशीट एक्सेप्टेड होगी। कुछ लोग कहते हैं कि NIOS का वैल्यू नहीं है, इसकी उन लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, वो इसीलिए ये सब बात करते हैं। आज हम जानते हैं NIOS की वैल्यू और प्रोसीजर के बारे में। NIOS की वैल्यू आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑटोनॉमस बॉडी के अंडर आप देखेंगे तो CBSE और NIOS बराबर की वैल्यू रखता है। अब हम जानते हैं हमारा द क्लास ऑफ 1 एक ऑनलाइन फैसिलिटेशन सेंटर है। किस तरह से ये आपको NIOS में एडमिशन और प्रोसीजर में हेल्प करेगा। क्लास ऑफ 1 आपको पूरी असिस्टेंस देता है फॉर NIOS रजिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल्स में हम आपको सारे सॉल्यूशंस के साथ असिस्टेंस देते हैं, कैसे आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं किसी अन्य अदर बोर्ड में, तो हम जानते हैं कि आप किस वजह से फेल हुए थे, क्या वीक पॉइंट्स है। हम मेहनत करेंगे, हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपको सिर्फ उतना लिख कर आना है और गारंटीड पास होने की जिम्मेवारी हम लेंगे आपकी। आपके सारे डेट्स की इंफॉर्मेशन, कब एग्ज़ाम है, कहाँ एग्ज़ाम है, किस दिन आपको कहाँ पर प्रैक्टिकल्स के लिए जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लास ऑफ 1 आपको प्रोवाइड करेगा। आपके सेंटर सिलेक्शन में भी हम आपको हेल्प करते हैं कि आपके घर के नियरेस्ट ही आपको आपका सेंटर मिले। आपको रेगुलर नोट्स, वर्कशीट्स और टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। डाउट्स के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं और मार्क्स डिक्लेरेशंस आपको आफ्टर एवरी टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप अपने वीक एरियाज पर वर्क कर सकें। द क्लास ऑफ 1 में हमारा काम होता है कि हम दुनिया के कोने कोने से सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दें, गाइडेंस देकर उनका NIOS बोर्ड में एडमिशन करवाएं और एडमिशन कराकर गारंटीड पास करवाना। ये द क्लास ऑफ 1 इसके लिए आपको पूरी हेल्प करेगा। अब हम जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर होता है। NIOS में एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए द क्लास ऑफ 1 आपको हेल्प करेगा। NIOS में एडमिशन आप NIOS की वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ लॉगिन करके। उसके लिए द क्लास ऑफ 1 आपको हेल्प करेगा।
अब हम बात करते हैं सबसे पहले फेल स्टूडेंट्स के बारे में। फेल स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई या किसी अन्य अदर बोर्ड में किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, अगर आपने सीबीएसई में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हैं तो आपको NIOS में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने होंगे। NIOS आपको एक फैसिलिटी देता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की। अगर आपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं तो किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के आप TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। मतलब सीबीएसई से 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स NIOS में आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आप जो एग्ज़ाम देंगे वो मार्क्स आएंगे। इसका क्या फ़ायदा है कि आप NIOS को जब मार्कशीट मिलेगी तो मार्कशीट में आपके सारे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स विजिबल होंगे। NIOS की मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट्स विजिबल तभी होंगे जब आप आपकी सीबीएसई की या किसी भी अन्य अदर बोर्ड की मार्कशीट NIOS में सबमिट करते हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स देने का ऑप्शन है। यहाँ NIOS आपको एक और ऑप्शन देता है कि आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सीबीएसई में मैथ का एग्ज़ाम दिया था, यहाँ आप मैथ की जगह हिंदी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी NIOS आपको प्रोवाइड करता है। 2 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट लेने का ऑप्शन NIOS में नहीं होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हुई जो हम NIOS से ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए हमारे पास किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपकी फेल्ड मार्कशीट जो किसी भी बोर्ड की हो सकती है, आपका आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड, आपका प्रूफ होगा आपके नेम का, डेट ऑफ बर्थ का, आपके फादर्स नेम का, आपका आधार कार्ड, फेल्ड मार्कशीट, सिर्फ एक फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। हमें सिर्फ इतना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके बाद आगे के रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी द क्लास ऑफ 1 की होगी। अब हम बात करते हैं पास्ड स्टूडेंट्स के बारे में। मान लीजिए आप फेल नहीं हुए हैं लेकिन आपके मार्क्स एज पर रिक्वायर्ड परसेंटेज फ्रॉम एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायर्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए NIOS आपको फैसिलिटी देता है ऑन डिमांड एग्जाम की। आप मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे सकते हैं। 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हैं। NIOS में मार्कशीट में आपके जितने आप एग्जाम्स देंगे, अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है तो आपको 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही रिफ्लेक्ट होंगे और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके सीबीएसई के ही कंसीडर होंगे। इस केस में आपको सीबीएसई और NIOS दोनों मार्कशीट जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं सबमिट करनी होगी, और ये बिल्कुल वैल्यू रखता है, ये हर जगह एक्सेप्टेड है और ये दोनों मार्कशीट्स आपके मार्क्स मिलाकर ही आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे, वही माने जाएंगे। इसके लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमारे को सबमिट करने हैं वो होगी आपकी पास्ड मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स। आपके पास इसमें भी सब्जेक्ट चेंज की फैसिलिटी है। आप चाहें तो इसमें भी, अगर आपने वहाँ पर साइंस का पेपर दिया है और यहाँ आप साइकोलॉजी या डेटा एंट्री का पेपर देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। यहाँ एक आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आपने 12th में जो सब्जेक्ट्स लिए थे उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है जो अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप पायलट बनना चाहते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और उसमें हिंदी सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट में नहीं था, तो आप चाहें तो सिर्फ हिंदी का एग्ज़ाम देकर NIOS में यूपीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। NIOS आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे एडमिशन काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे सब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब हम जानते हैं एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, कब एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो सीट्स बहुत फास्ट फिल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एग्ज़ाम डेट्स जो हैं आपकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आप चाहें इन 5 में से किसी भी मंथ में अपने अकॉर्डिंग अपनी मनचाही डेट्स पर, अपने मनचाहे एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि ये डेट्स 5 महीने की हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट का
या फेल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये सीट्स बहुत क्विकली फिल हो रही हैं। तो उसके लिए जिन डेट्स पर क्रॉस लग गया, फिर वो डेट आपको प्रोवाइड कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक कराएं। आप चाहे जिस भी डेट पर चाहें उस पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। 30 दिन का समय होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट को चाहेंगे 30 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और विदिन 45 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपको आपका आईडी कार्ड और हॉल टिकट प्रोवाइड करेंगे। हॉल टिकट में आपका एग्ज़ाम सेंटर मेंशन होगा। जैसे कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, ये एग्ज़ाम सेंटर आपके घर के बहुत ही पास में होगा और ये एग्ज़ाम सेंटर आपका मनचाहा लेने के लिए आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि उसी बेसिस पर आपका डिसाइड होता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा आपको। एग्ज़ाम सेंटर इंडिया के हर कोने में अवेलेबल है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इंडिया के हर कोने में NIOS के एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम सेंटर के साथ साथ रीजनल सेंटर्स होते हैं, जहां से आपको बाकी की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होते हैं। उसकी जिम्मेवारी भी द क्लास ऑफ 1 लेगा। रीजनल सेंटर हर स्टेट की कैपिटल में अवेलेबल होता है। उस रीजनल सेंटर से आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने से लेकर आपके एडमिट कार्ड तक, आपके मार्कशीट तक, आपके रिजल्ट तक हैंड होल्ड करेगा द क्लास ऑफ 1। अभी कॉल करें, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हम आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपकी मनचाही डेट आपको देंगे और आपका रिजल्ट विदिन 45 डेज ऑफ एग्जामिनेशन आपके हाथ में होगा। उसके बाद आप चाहें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी टेंशन हम लेंगे। सिर्फ आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद जितना हम बताएं पढ़ना है। आगे की गारंटीड पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। अब आती है बात आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, यानी कि सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जिस भी बोर्ड से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं या पढ़ा है, वो ही सिलेबस लगभग सेम होता है। 19 या 20 का फ़र्क होता है। आपके सारे चैप्टर्स, कंटेंट मोस्टली सारा सेम होता है। अब कितना फ़र्क है और क्या पढ़ना है उसकी टेंशन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हम आपको हेल्प करेंगे ये बताने में कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स के पॉइंटर्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। चैप्टर्स के नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट्स सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको बस अपना थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ करनी है और आपके पास होने की गारंटी हम लेते हैं। सोसाइटी के डर से या पेरेंट्स के डर से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द क्लास ऑफ 1 के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए और उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपकी लेंगे। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। कितनी फ़ीस होगी आपकी? फ़ीस में हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, डेट बुकिंग, आपकी मनचाही डेट आपको दिलाने के लिए, मार्कशीट आप तक पहुंचाने के लिए आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट क्लास एंड गारंटीड पास। बस थोड़ा सा आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आपके थोड़े से एफर्ट्स और आपके पास होने की गारंटी द क्लास ऑफ 1 की। ये सब चीज़ों की फ़ीस मिलाकर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, दैट इज़ 2500 पर सब्जेक्ट। जी हाँ, आपको सिर्फ 2500 पर सब्जेक्ट देना है और आपकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी हम आपको इसमें इंक्लूड करके देंगे। अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट जो NIOS फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो मैक्सिमम हम 2 सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी लेना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC की फ़ीस होगी 1000 रुपीज़, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। सिर्फ 1000 रुपये हर सब्जेक्ट का देकर आप एक मार्कशीट ले सकते हैं जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स विजिबल होंगे। ये हैं उन सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जिन्होंने हमारे साथ लास्ट ईयर एनरोल कराया था। द क्लास ऑफ 1 ने उनको हेल्प किया पास होने में और यहाँ पर उनके रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो कितने ही अच्छे नंबरों से वो सब पास हुए हैं। तो इन सारे बाकी स्टूडेंट्स की तरह अब आपको भी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज योर टर्न। जैसे बाकी स्टूडेंट्स को हमने पास कराया, अब आपकी बारी है। येस, नेक्स्ट इज योर टर्न फॉर दिस द क्लास ऑफ 1. TCU1 इज हियर. यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. रजिस्टर नाउ. होप आपकी सारी क्वेरीज का हमने आंसर कर दिया होगा।
अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा। फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप उस गूगल फॉर्म पर अपनी डिटेल्स दीजिए, हमारे एडमिशन काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे, आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।